अभी अरुणाचल में हमारा जो संख्या इन टर्म्स ऑफ कोविड इन्फेक्शन 46,800 पाया गया है, जिसमें 42,292 डिस्चार्ज हुआ है। इन लोगों को रिकवर हो गया, यानी ये प्रतिशत में परसेंटेज बोलने से 90.37% जो पीड़ित है रिकवर हुआ है कोविड के इन्फेक्शन से। अभी फिर भी अभी ऑन द ग्राउंड एज ऑन येस्टरडे हमारा पास अरुणाचल में सब ज़िले डिस्ट्रिक्ट में 4,287 केस अभी एक्टिव में है। जिस एक्टिव मतलब इन लोग अभी भी इन्फेक्शन जस्ट डिटेक्ट होके अभी इन लोगों 10 दिन या 14 दिन के अंदर में उन लोग अपना क्वारंटीन में बैठना है या आइसोलेट करके, तो इन लोगों को हम लोग कहते हैं एक्टिव केस, जिसमें हम लोग का अभी नज़र में डिपार्टमेंट तरफ से पूरा मॉनिटरिंग चल रहा है। जो उसके बारे में मैं बाद में कहना बोलूँगा। और जहाँ तक डेथ का सवाल है, मृत्यु, हमारे स्टेट में अभी फ़िलहाल कल तक 221 मृत्यु हुआ है, 221। सो उसमें परसेंटेज निकलने से फिर हमारा परसेंटेज बहुत कम है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0.47% निकलता है, जो वे बिलो द नेशनल फिगर्स है। नेशनल का अभी देश में जो डेथ रेट है 1.25% जैसे है। जो टेस्ट अभी हमारा अरुणाचल में मोर देन 8 लाख का टेस्ट हो गया। मैक्सिमम हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट है, तो उसमें निकलता है हमारा अभी कल जिसमें 6,447 टेस्ट हुआ है कल, यानी 27 जुलाई में, जिसमें हम लोग पाया गया है 443 न्यू केस डिटेक्ट हुआ है। और कल हमारा डिस्चार्ज पूरा राज्य में 472 टेस्ट हुआ। और कल हमारा डेथ है, यहाँ में रिपोर्ट है 3 डेथ हुआ है। तो अभी ये सब हमारा जारी रहेगा, ये सर्वेलेंस के मुताबिक है। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट काफ़ी इनफ सफिशेंट क्वांटिटी में है। तो टेस्ट तो अभी हम जैसे हम लोग यहाँ से लॉजिस्टिक भेजता है, टेस्ट कर रहा है, तो ये रिपोर्ट मिल रहा है। अभी बात ये है कि सर्वेलेंस का अभी हमारा मेन मुद्दा है। हम लोग को पहले कदम है स्क्रीनिंग करना है, सर्वेलेंस टेस्टिंग करना है, फिर जिन लोगों को पॉजिटिव कर इन लोगों को हम लोग को आइसोलेशन या क्वारंटीन करना है, और ट्रीटमेंट भी साथ साथ देता है। और इन लोगों को मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग के मुताबिक में इन लोगों को अभी कैटेगरी में अंदर में कोई लोग केस बिना सिम्टम, नो सिम्टम एट ऑल, एसिम्टोमेटिक कहते हैं, इन लोगों को एक बड़ा कैटेगरी मिलता है। नेक्स्ट है जिन लोगों के पास थोड़ा सर्दी जुकाम है, बुखार है, इन लोग हम लोग माइल्ड केस कैटेगराइज करते हैं। और थोड़ा सीरियस जो लंग निमोनिया डेवलप होता है, इन लोगों को हम लोग मॉडरेट केस बोलते हैं। और आगे में बहुत सीरियस केस तो हम लोग को एडमिट करना पड़ता है, जहाँ हम लोग का अभी पूरा अरुणाचल में हम लोग को 2 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। एक हमारा चिंपू MLA अपार्टमेंट में, वहाँ में अभी पूरा इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल बनाया गया है फॉर कोविड मैनेजमेंट। बहुत काफ़ी पेशेंट वहाँ एडमिट करके हम लोग पूरा टीम वहाँ बैठा है। सेकेंड ऐसा DCH बोलते हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, हम लोग पासीघाट में है। जो आगे का हमारा नॉर्थ ईस्ट फोक मेडिसिन का इंस्टीट्यूट, वो हम लोग कन्वर्ट किया कोविड हॉस्पिटल। सो इसमें अभी ये सर्वेलेंस मुताबिक हम लोग अभी जारी रह रहे हैं। अभी देखा जाए तो अभी इन द मंथ ऑफ ये जो सेकेंड वेव जब शुरू हुआ अप्रैल महीना से, हमारा संख्या भी अभी थोड़ा काफ़ी बढ़ रहा है। और नंबर्स आर पिकिंग अप डेली, वे रिपोर्टिंग अराउंड 300 to 400 न्यू केसेस। एंड एट द सेम टाइम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 2, 3 या 5 डेथ्स ऐसे ऑन अ डेली बेसिस चल रहे हैं। तो आज तक 221 डेथ हुआ है। सो दिस इज़ द सिनेरियो हम दे रहे हैं फ्रॉम द सर्वेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू। रिसेंटली आप लोग दिखा गया कि हमारे यहाँ राज्य में एक सेंट्रल टीम आया था, जी, जो आके अभी हम लोग पापुम ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 3 दिन बैठ के फिर हम लोग पासीघाट गया। तो इन लोगों को अभी रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट में अभी दिखा जाए कि इन लोगों को मेन एम्फोसिस एडवाइस दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को हमारा ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सही ढंग से ठीक से नहीं चल रहा है। जहाँ जहाँ इन लोगों का ऑब्जर्वेशन बताओ है, आदमी लोग सही ढंग से मास्क नहीं पहनता है, और कोई बहुत लोग भी मास्क भी नहीं पहन के घूम रहा है। दैट इज़ नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, अभी ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत एम्फोसिस हम लोग मायने रखना है, जिसमें दैट इज़ द ओनली टूल जहाँ हमारा जनता को हम लोग को
मदद कर सकते हैं खुद अपना प्रोटेक्ट करके बाय वे ऑफ मास्क पहन के और हाथ बीच बीच में सैनिटाइज करके या हाथ washing with soap and water. And also thirdly is this most important part that avoiding crowd, भीड़ भाड़ में मत घुसाओ। ज़रूर बहुत ज़रूर होने से आप बाज़ार के बाहर निकालेंगे, जब भी बाहर निकलते हैं आप मास्क ज़रूर पहनेगा। ये सब हम लोगों ने एम्फेसिस दिया है। दूसरा नंबर है हम लोग का जो डाटा जो नेशनल लेवल में थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा था, वो अभी हम लोग ने गैप एनालिसिस मालूम ऑब्जर्व किया कि वो डिस्ट्रिक्ट में आईसीएमआर पोर्टल डाटा में ओनली पॉजिटिव डाटा फीड कर रहा था। वो ये अभी ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिया। धीरे धीरे हम लोग को नेशनल वेबसाइट में अभी पिक्चर सही पिक्चर आ रहे हैं जैसे हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। B.1.617.1 is the variant which is called double variant. This हम लोग को सैंपल अभी अरुणाचल में मई महीना में इस साल में हमने सैंपल भेजा था कलकत्ता NIBMG, वहाँ लेबोरेटरी है। हमारा देश में केवल 12 ऐसे लेबोरेटरीज जहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग होता है। तो हमारा अरुणाचल सैंपल वाया असम से कलकत्ता पहुँचा था इन द मंथ ऑफ मई। वो रिपोर्ट आते आते 1 महीना लगा। उसमें पाया गया कि हमारा उसमें 15 सैंपल भेजा था, उसमें आउट ऑफ 15 6 निकला डबल वेरिएंट स्ट्रेन निकला, एंड 9 सैंपल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डेल्टा वेरिएंट। सो डेल्टा वाज देयर ऑल ओवर द कंट्री। इट्स नॉट टू स्केयर द पीपल बिकॉज आगे में सिर्फ महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु ऐसा था, अब यहाँ में भी पहुँच गया। ये डरने का चीज़ नहीं है, ये केवल ये इतना जानना चाहिए कि डेल्टा वेरिएंट इज अ वायरस which can travel very fast. Transmissibility is very fast. That's how you can see people are getting the infection on a day-to-day basis quite fast. So the only protection is again the COVID appropriate behavior. You have to fall back to the COVID appropriate behavior by wearing masks, avoiding crowds, then doing the right way of hand hygiene and spitting, not spitting. So this is one. The second sample I had sent 10 samples to RMRC Dibrugarh. Again, they did targeted genome sequencing, which sample was done tested in Jorhat, Northeast Institute of Science and Technology. Same period में ये सैंपल हमारा यहाँ पापुमपारे का सैंपल था, जिसमें 10 सैंपल में 6 दे कुड टेस्ट, 4 सैंपल खराब हो गया था। तो ये 6 सैंपल में फिर डेल्टा वेरिएंट निकला, सेम जीनोम, that is B.1.617.2, that is called this delta variant. Now अभी recently ये महीना में 14th and 15th I have sent 45 samples. 20 samples were from here TRIMS laboratory, which was a collection of some samples from Tawang, 3 samples from Namsai, and rest were from Itanagar Capital Complex. That's 20 samples. And then from Pasighat we have sent 25 samples. Put together हमारा 45 samples भेजा है to Jorhat on the 14th and 15th of July. So that report I'm still waiting. It may take another week or so from now. Just the other day I had a talk with the principal scientist in Jorhat. So he said that they have started to run the samples. It's a very long process. Minimum 10 to 15 days लगता है, they say, to get. So I'm waiting for that report. So that is, but suffice to say that whatever variant comes out from this testing, we should not be too anxious that this vaccination that we are taking is not effective against this variant. Just as Dr. Padman sir said, it is our Covishield vaccine जो आप ले रहा है, it is effective to this variant also. So चलते चलते हम लोग को अभी कल भी हम लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था from Delhi to all the northeast states yesterday evening. So the instruction given to us is every fortnight we will send samples to Jorhat. We are supposed to send a minimum 15 samples. We can go up to 30 for genome sequencing. That is a continuous forward-looking study. Now again, the third wave we are talking about, we are the department has several sittings discussing on how to prepare for third wave. So we have formed an expert group of committee chaired by our Dr. Jini sir, who is a director of TRIMS, and co-chaired by our director of health service. And there are expert groups. I am also there. Dr. Padman, all are there. So we have several rounds of meeting. We are preparing for the third wave, if at all it comes. Looking at the children, where we can, lift up the infrastructure in terms of
uh, creating more establishment for PICU, what is called the intensive care unit for handling pediatric cases, and NICU means NICU means neonatal intensive care unit. So plans are on the way. Now this is all being worked out. Should it come, we are ready. Our infrastructure in the districts now, ever since the COVID started, which is almost in a nil state today, I think I am confident enough to say that our state is prepared to manage any case should it come. So that should not be anxiety. Our doctors are now, if you look at them on a day-to-day basis, daily we are doing video conferencing with our doctors in the districts at 10 o'clock in the morning. And this is happening for the last 2 months. And till today also, I'm anchoring that every morning. And the central team also participated in the VC, and they took questions from the doctors, and they were satisfied with how the doctors were, they are complimenting our doctors. They are up to date with the knowledge. So only thing that remains is now handling of the active cases which is being detected on a day-to-day basis. So they should not delay themselves on their part in terms of coming forward with their symptoms if they have. They should not hide their symptoms. So जिन लोगों को home isolation में they should be true to themselves and true to the think of the community at large. So we are not leaving any stones unturned. We are Department of Health through our guidance by the Honorable Chief Minister and the higher-ups, the Chief Secretary or Principal Secretary, who himself is a doctor, very concerned about the situation. And we are now at a stage, I think our entire health department is well prepared. Now, see, if you look at our numbers of private hospitals as far as is concerned in Arunachal Pradesh, it's just on a few, very few. Basically in the Itanagar Capital Complex and one or two in Pasighat area. Rest of the district, we do not have private hospitals. But if the numbers does increase, then there's a act, what we call as the Clinical Establishment Act. Invoking that act, the private hospital must provide some beds for managing COVID cases. But they should have a separate area so that does not come in line with the normal cases. As on date, now we have out of 210 beds, there are 51 patients till yesterday. In Chimpu, DCH Chimpu, in Pasighat, out of 50 beds, we are 10 beds occupied. So that on a day-to-day basis, what we do is every morning we discuss only on the cases which are admitted in the district hospitals. Today it was 31 patients across the state. In the DCHCs, and including, if you include Chimpu, it is add another 50 to that, and Pasighat 10. So case by case, the expert team from the TRIMS, Dr. Rampati Sanyal, who's a professor of anesthesiologist, then Dr. Tao Kaki, they come in and handhold the districts. If they have any doubts, they ask questions on the VC, and then and there, what medicines to give, what changes to be done, that is being done. So hand-holding is definitely there on a day-to-day basis. And besides that, our doctors are also now well-trained. They are able to manage cases. Unless until the case becomes too serious to handle, there are some cases we have lost along the way. Referring down in transit, they have died. So there are 2-3 cases like that. But overall, I think the health department to manage cases, we are well prepared, and capacity building is also there. जो डेथ हम लोग दिखा जाएगा, अभी डेथ में हमारा मोर्टेलिटी रेट हम लोग और एनालाइज करके हम लोग हमारे सामने में ये पिक्चर आ जाता है. ये सेकेंड वेव जब से शुरू हुआ, हमारा टोटल है 165 डेथ है. इसमें हम लोग फर्दर एनालाइज करने से ये डेथ अभी आउट ऑफ 165, 125 जिन लोग जो डेथ हुआ, इन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लिया है. दे आर विदाउट एनी वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन. एंड 33 डेथ्स पार्शियली वैक्सीनेटेड, यानी एक डोज लिया है. देयर आर ऑल्सो डेथ्स फ्रॉम फुली वैक्सीनेटेड cases. There are only 7 in number, and these are again related to also with comorbidity. 1 or 2 are with frank COVID pneumonia. So these are the deaths. But broad picture ऐसे मिलता है कि vaccination is really helping in COVID, preventing COVID death. So if more and more people come forward and take the vaccination, I think this will be a good decision. A step in the right direction by the public. So this is one area from the data it is speaking that if you are vaccinated,
death will be prevented to a large extent.